भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में शिरकत के लिए बुध को दुबई पहुंची, जहां पर एक दिन आराम के बाद उन्होंने फ्राइडे और सैटरडे प्रैक्टिस सेशन में भरपूर हिस्सा लिया आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में। मगर भारत के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी थी। यानी कि भारत ने पिछले जो लास्ट T20 मैच खेला है वो जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, जिसके बाद भारत ने चैंपियन ट्रॉफी खेली। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेली, सिर्फ ओडी सीरीज खेली। जिसके बाद भारत ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जो खेली थी वो इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, जिसमें दोनों टीमों के दरमियान जो सीरीज थी वो टाई हो गई थी। मगर इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि भारत ने T20 में इतना तजर्बा नहीं सीखा इस पूरे साल में। यानी कि 9 माह भारत T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहा, मगर एकदम से वो एशिया कप 2025 में शिरकत करेगा। हालांकि एशिया कप 2025 से पहले इनको चाहिए था कि किसी एशियन टीम के साथ वो अपनी T20 सीरीज रख लेते, मगर बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने किसी मुल्क के खिलाफ कोई T20 सीरीज नहीं रखी, जिसके बाद अब भारत के जो 4 मेन प्लेयर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एक बात होगी कि वो एशिया कप 2025 में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि वो पिछले 2 साल से T20 से तो दूर ही रहे हैं। मगर इस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर भारत के पास जो मेन प्लेयरों की गैर दस्तयाबी होगी, जिनमें 3 प्लेयरों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जबकि जो चौथा फास्ट बॉलर है इसको भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने सेलेक्ट ही नहीं किया। यानी कि सबसे बड़े जो 3 प्लेयर थे, जिसमें रविंद्र जडेजा का नाम आता है, रोहित शर्मा का नाम आता है और विराट कोहली का नाम आता है। ये भारत के ऐसे प्लेयर हैं जो कि भारत के लिए उन्होंने कई अहम मुकाबले खेले, भारत के लिए उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी सीरीज खेली। मगर इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा लम्हा होगा कि वो T20 एशिया कप 2025 में काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किस तरह दिखाएंगे। और प्रैक्टिस सेशन में भी हमने देखा कि भारतीय किसी खिलाड़ी ने कोई इतनी दिलचस्पी के साथ प्रैक्टिस सेशन में भी कोई हिस्सा नहीं लिया। हालांकि शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम एशिया कप 2025 में एक भरपूर तैयारी के साथ आएंगे और मुख्तलिफ टीमों को जेर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मगर इस वक्त सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और तिलक वर्मा की इस वक्त परफॉर्मेंस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है कि सूर्य कुमार यादव की जो T20 परफॉर्मेंस है वो इस वक्त डोमेस्टिक में कुछ खास नहीं रही। दल के तिलक वर्मा जो है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इस वक्त कुछ खास नज़र नहीं आई। इसके अलावा जो शुभमन गिल है वो टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेलते रहे, मगर उन्होंने भी इस वक्त अभी तक 9 माह से कोई T20 मैच नहीं खेला इंटरनेशनल में। लेकिन इस के बाद वो एशिया कप में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका मुकाबला होगा वो भरपूर तैयारी का होगा और पाकिस्तान इनको भरपूर तरीके के साथ हराने की भी मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखता है। मगर भारतीय स्क्वाड के वाले से बात करते हैं तो भारत के पास जो मेन स्क्वाड है इसमें ज़्यादातर यंगेस्ट प्लेयर शामिल हैं। मगर सबसे पहले अगर हम भारत के स्क्वाड के हवाले से बात करते हैं तो भारत के पास जो मेन प्लेयर हैं वो 4 हैं, जिनमें कप्तान सूर्य कुमार यादव है, इसके अलावा अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है और शुभमन गिल। ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जिन पर भारत बैटिंग पर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर के हवाले से तो इसमें संजू सैमसन का नाम आता है और दितेश शर्मा। ये 2 भारत की सिलेक्शन कमेटी ने विकेट कीपर अपनी प्लेइंग 11 में अनाउंस किए हैं, जिसमें से एक खेलेगा संजू सैमसन या फिर दितेश शर्मा खेलेगा। इसके अलावा अगर हम ऑलराउंडर के हवाले से बात करते हैं तो भारत के पास सबसे बड़ा ऑलराउंडर वो हार्दिक पांड्या है, जिनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। वो बॉलिंग भी अच्छी करता है और बैटिंग भी अच्छी करता है। इसके अलावा अगर हम ऑलराउंडर के हवाले से बात करते हैं तो एक्स पटेल इस एशियन स्क्वाड का वाइस कप्तान होगा और एक्स पटेल की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शुभमन दुबे के हवाले से, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा दूर रहे, मगर वो डोमेस्टिक में कुछ खास परफॉर्मेंस दिखा रहे थे और इन पर हम अभी तक कुछ कह नहीं सकते कि ये एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा या नहीं। इसके अलावा विश्नय सुंदर, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एशियन टीमों के खिलाफ ये अच्छी बैटिंग कर सकता है। जिसके बाद अगर हम बॉलिंग के हवाले से बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम कुलदीप यादव का आता है, जो कि एशियन कंडीशन में काफ़ी अच्छा तजर्बा भी रखता है। इसके अलावा इनके पास विक्रम चक्रवर्ती है। विक्रम चक्रवर्ती वो नाम है जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में भारत को जितवाने में अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को जेर करने की भरपूर कोशिश की। जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी विक्रम चक्रवर्ती की जो बॉलिंग थी वो एक बहुत कमाल की थी। इसके अलावा अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह इस वक्त इंजर्ड नजर आती हैं। जो इनकी शिरकत है वो गैर यकीनी की सूरत बन चुकी है। अगर हम बात करते हैं अर्शदीप सिंह की तो अर्शदीप सिंह काफ़ी T20 में अच्छे बॉलर के तौर पर नजर आते हैं, जबकि कृष्णा ये भारत के डोमेस्टिक के सबसे अच्छे प्लेयर हैं और भारत के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रखी। मगर अब देखना होगा कि भारत के लिए ये किस बुनियाद पर एशिया कप 2025 में शिरकत करेगा। मगर हमें लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो मैच होगा वो इस वक्त डू एंड डाई का होगा और पाकिस्तान के पास भी बड़े से बड़े खिलाड़ी मौजूद होंगे। मगर भारतीय टीम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है कि उन्होंने पिछले 9 माह से कोई इंटरनेशनल T20 मैच नहीं खेला
और भारत इस T20 ना खेलने की वजह से पाकिस्तान क्या इस का फ़ायदा उठा सकता है या नहीं, और पाकिस्तान के पास भी इस वक्त भरपूर तैयारी वाले लड़के मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास भी एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद नहीं है। मगर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा होगा कि वो इस बार इंडियन टीम को हराकर एक नई तारीख रकम करें और एशिया का चैंपियन बने।